ओम शांति। आप सभी समय निकालकर विशेष तपस्या भट्टी करने आए हैं। जरूर इसी अटेंशन के साथ बहुत अलर्ट होकर के कमाई का समय है। माया बहुत भिन्न भिन्न रूप से वार करती है। अपनी सेफ्टी अपने आप करनी पड़ती है। जब मैं क्लास में आया, बैठा, देखा, अभ्यास की कमी कहें, अटेंशन की कमी कहें, कि बहुत से भाई को नींद के अंदर थे। आलस से घेरता है। समय भी ऐसा ही है, नाश्ता करके भारी बैठ जाओ तो क्या होगा, सुस्ती ही आएगी। और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा शत्रु आलस से ही है। समझते हो आप सभी? सबसे बड़ा शत्रु, काम क्रोध से भी बड़ा शत्रु। योग लगने नहीं देता, मुरली सुनने नहीं देता, सेवा करने नहीं देता। इसलिए कहते हैं योगी वो है जिसने नींद को जीता। निद्रा जीत और आहार पर बहुत ध्यान। जब हमको ऐसे अलर्ट हो करके रहना है तो बहुत हल्का नाश्ता करना, हल्का भोजन करना। वो तो करते रोज हैं, लेकिन जब योग अभ्यास भट्ठी करनी है, बैठ करके करना है, तो उसके लिए अपनी विधि अपने आप अपनानी है। अच्छा चिंतन करना चाहिए, अच्छे अच्छे विचार, खुशी के, उमंग के, नशे के। ऐसे बैठो जो साकार दुनिया भूल जाए, बाबा अपने पास खींच ले। इसलिए आज का विषय ही रखा है ब्राह्मण जीवन का सुरक्षा कवच। किससे रक्षा चाहिए? कि दुश्मन है हमारे? कोई देहधारी दुश्मन है क्या? हम तो सबको अपना समझते हैं। हमारा बड़ा बेहद परिवार है। आज भी बाबा ने कहा पूरा विश्व ही आपका परिवार है। आप एक एक बच्चा मास्टर रचयिता है। परिवार के अंदर कोई सुरक्षा गार्ड रखे जाते हैं क्या? कोई बहुत बड़ा वीआईपी है, उसको जान का खतरा है, उसके लिए बहुत सारी सिक्योरिटी रखते हैं। कितना खर्चा सिक्योरिटी के पीछे करते हैं, व्यक्ति की सिक्योरिटी के लिए। और बाबा ने हम सब बच्चों को बहुत सारे सुरक्षा गार्ड दे दिए हैं, क्योंकि चारों तरफ से माया का साम्राज्य है। और उस माया के साम्राज्य में जिनसे हम सबकी बहुत दोस्ती रही है, उनसे अभी हम युद्ध कर रहे हैं, उसको हम जीत रहे हैं। इसलिए अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस रूप में हम माया को पहचान लेते हैं, माया बहुरूपी है, रूप बदल करके आती है। माया मारीच की कहानी सुनी है ना? माया मारीच जब राम, सीता, लक्ष्मण वनवास में थे, पंचवटी में कुटिया में थे, उस समय माया ने, रावण ने बहुरूप से सीता जी को आकर्षित किया, अपना रूप बदला। क्या रूप बनाया? सोने का हिरन। हिरन तो ठीक है, लेकिन सोने का हिरन। और सोने का हिरन वहाँ घूम रहा है पंचवटी के सामने। सीता जी जिन्होंने राम के साथ रहने का संकल्प लिया, जिन्होंने अपना राजमहल छोड़ा,
जिन्होंने सुख साधन वैभव छोड़े कि हम तो राम के साथ रहेंगे, उन्होंने भी उस मृग को, उस सोने हिरण को पहचान नहीं पाया। राम ने समझाने का बहुत प्रयास किया, सीते सोने का हिरण नहीं होता है, ये कोई छल है, कोई मायावी रूप है। नहीं नहीं, आप मेरे को यही ला करके दो, मुझे यही चाहिए। रूप बदला उसने, भागा जोर से, और फिर जब देखा भी तो मर ही जाएंगे, राम मारेंगे, फिर अपना आवाज़ बदल दिया, राम की आवाज़ ले लिया और राम की आवाज़ में फिर से पुकारा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ। फिर सीता जी को लगा कि राम के ऊपर संकट आ गया। लक्ष्मण को कहा, कैसे भी करके तुम जाओ यहाँ से, रक्षा करो उनकी। उस आवाज़ को भी नहीं पहचान पाई। आजकल बाबा की आवाज़ बहुत जगह निकालने लगे लोग, ध्यान देना। नहीं पहचान पाओगे तो सीताओं का हरण हो जाएगा। कितनी सीताएं हरण हो रही हैं, रावण उठा के ले जाता है, फिर बड़ा शोक वाटिका में बैठे रहें, रोते रहें, दुखी होते रहें। लेकिन कितनी सुंदर रामायण की कहानी बनाई है। प्रैक्टिकल क्या हुआ वो तो अलग बात है। लेकिन जब लक्ष्मण जाने लगे तो कहा, हे मैया, मैं तुम्हारे सेफ्टी के लिए रेखा खींच देता हूँ, प्लीज़ इस रेखा का उल्लंघन नहीं, बाहर नहीं निकलना इससे, इसके अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता, आ गया तो आग लग जाएगी उसको। अब रावण अपना भेष बदल करके साधु बन करके उसके सामने आया भीख मांगने के लिए, मैया मुझे भीख दो। अब सीता जी ने सोचा, है क्या, चलो थोड़ा बहुत इसको दे देते हैं। देने लगी तो रेखा के अंदर, कहने लगा, रेखा के अंदर से आपको बाहर आके देना पड़ेगा, मैं इसके अंदर नहीं ले सकता। अब वहाँ पर भी उसको ये ध्यान में नहीं आया कि कहीं छल तो नहीं हो रहा है, वहाँ भी परख नहीं पाई। और ज्यों अंगूठा बाहर निकाला, ज्यों पाँव बाहर निकाला, कहाँ गई, उड़ा ले गया। शोक वाटिका में नहीं गई, शोक वाटिका में चली गई, सारा दिन रोती रही। बाबा ने भी हम सब बच्चों के लिए बहुत सुंदर सुरक्षा घेरा बनाया है। सभी बाबा के बच्चों को इस मायावी राज्य में, जब चारों ओर नेगेटिविटी का वार है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कई प्रकार की भावनाएं हैं व्यक्तियों की, व्यक्ति किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाता, उसके सुख में सुख का अनुभव नहीं करता, वो दुखी हो जाता। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अनुमान, कितने रूप से माया अपना वार करती है। और उसमें सुरक्षित रहने के लिए हम सबको क्या करना पड़ेगा, परखने की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। और वो परखने की शक्ति केवल एक ही विधि से आ सकती है। इस माया के राज्य में कहते हैं, भगवान को जानना, उसको परखना सहज है, इंसान को परखने में बहुत मेहनत है। कौन व्यक्ति किस समय किस रूप में आएगा, छल करके चला जाएगा, पता ही नहीं चलता है। कई ब्रह्मा कुमार बन करके भी छल के चले जाते हैं। बन गए ब्रह्मा कुमार, देखा बड़ा अच्छे भाई बहनें आते हैं, बड़ी भावना वाले लोग हैं, फटाफट उसने कोर्स किया, ड्रेस बदली, बैज लगाया, रोज़ क्लास में आगे आगे आके बैठने लगा, सेवा में सहयोगी बन गया। बहन जी आप जो सेवा कहेंगी, गाड़ी खड़ी है, सेवा है, आप कहेंगी। सब भोले भाले बाबा के बच्चे सोचते हैं तो बड़ा अच्छा बाबा का बच्चा आया, बड़ा अनन्य आया। परख नहीं पाते हैं,
धीरे धीरे 1-2 साल 6 महीने के बाद वो फिर देख लेता है कौन कैसा है, किसके पास कितना पैसा है, कितनी इसकी भावनाएं हैं। फिर कहेगा एक प्रोजेक्ट बाबा के लिए हम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, उसमें जो कमाई होगी बाबा की सेवा में लगाएंगे। आप मुझे 5,000 का सहयोग दो, आप 10,000 का सहयोग दे दो। और जब 2-4 करोड़ इकट्ठा कर लेगा, कहाँ भाग गया पता ही नहीं। पूछते भी नहीं, बताते भी नहीं पहले बहनों को, गुप्त रीति से ऐसा करके, और जब छल जाते हैं, ठग जाते हैं, तब बहन जी को बोलते, बहन जी वो भाई बड़ा आनंद था, बड़ा सेवाधारी था, आपको बहुत सहयोग देता था, उसको मैंने इतना पैसा दे दिया, वो कहाँ चला गया। बहन जी कहती मुझे क्या पता कहाँ चला गया। ध्यान देना, भोले बच्चे फंस जाते हैं। भोले नहीं बनना, बहुत चतुर सुजान बनना, कहाँ देना है, कहाँ लगाना है पैसे को। प्रभाव में किसी के नहीं आ जाना, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, नहीं तो कहीं न कहीं माया आपको खींच के ले जाएगी। फिर इतना बाबा से, ज्ञान से, परिवार से दिल टूट जाते हैं। मैं तो इसलिए गया, मुझे कुछ प्राप्ति होगी, मेरा जीवन बनेगा, मुझे ये लगा, और मेरे साथ तो यहाँ भी छल हो गया, यहाँ भी धोखा हो गया। क्या करेंगे? समझ से चलना। ज्ञानी तू आत्मा, समझदार को कहा जाता। आत्मा परमात्मा का ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, बहुत समझ से, युक्ति से चलने की ज़रूरत है। परखने की शक्ति को बढ़ाओ। व्यक्ति किस भावना से बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, परख लो। और परखने के लिए बहुत साइलेंस की शक्ति चाहिए, मन शांत रहे। इसके अंदर हलचल होगी तो हलचल वाले कभी भी सामने वाले के विचारों को परख नहीं सकते, और किस भावना से, किस विचार से वो हमारे साथ बात कर रहा है, क्यों हमारे पीछे लगा है, क्यों हमारे पास आया है, हम उसके कभी भी घेरे में आ सकते हैं, प्रभाव में आ सकते हैं, धोखा मिल सकता है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को साइलेंस पावर को बढ़ाना है। वो हमारे लिए इस समय सुरक्षा का कवच है। हलचल में नहीं रहो, बुद्धि को बहुत नहीं सोचने का काम दे दो, ये हुआ, ऐसा हुआ, वहाँ हुआ, वहाँ हुआ। संसार समाचार में, कभी लौकिक दुनिया के संसार समाचार में, कभी इस ब्राह्मण परिवार के संसार समाचार में कई ब्राह्मण बहुत इंटरेस्ट लेते। आज बाबा ने कहा बच्चे समय और शक्तियों की बचत करो, बहुत बड़ा परिवार है आपका, विश्व कल्याणकारी बच्चे हो, मास्टर रचयिता हो, आप अपने बजट पर ध्यान दो। कमाई कितनी है, खर्चा कितना है। स्थूल में तो घर को चलाने के लिए समझदार व्यक्ति हमेशा समझ से चलता है कि हमारे घर में कमाई के साधन कितने, सोर्स कितने हैं, और हमारे घर के खर्चे कितने हैं। बाबा के बच्चे भी अगर कहीं पर भी किसी से उधार लेना पड़े, सहयोग लेना पड़े, कर्जा लेना पड़े, बाबा कहता है इसको चलना नहीं आता, इसको समझ की कमी है। इसलिए लौकिक में भी लोग बजट बनाते हैं अपना, और हमारा परिवार इतना बड़ा है, हमें खुद को समर्थ बनना है और अपने भाई बहनों को भी शक्तिशाली बनाना है। कोई पर भी माया का वार न हो, अटैक न हो जाए। कमज़ोर हैं, शक्तिहीन हैं, अगर तो उन्हें मदद करनी है, सहयोग देना है, तो क्या वो शक्तियाँ हमारे पास जमा हैं? हम इतने बड़े परिवार वाले हैं, अगर हम ही कमज़ोर हैं, हम ही कोई युद्ध कर रहे हैं, बार बार हमारा ही मूड ख़राब हो रहा है, फीलिंग आ रही है, खुशी गायब हो रही है, तो हमें ही दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। हम दूसरों को क्या मदद कर सकेंगे? इसलिए हम सबको अपने संकल्पों की शक्ति को, समय की शक्ति को और आंतरिक
आत्म शक्ति को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए जितना कम सोचो, बहुत बड़ी बीमारी है सोचने की बीमारी। कोई भी बात हो गई सोचता रहता सोचता रहता सोचता रहता। आज जितनी बीमारियां हो रही हैं अधिकतर अधिक सोचने से हो रही हैं। बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, रात को नींद नहीं आई, चिंतन चलता रहा, कब्जी हो गई, दवाइयाँ शुरू कर दी, एक के बाद एक साइड इफ़ेक्ट हुए। शुरुआत हुई अधिक सोचने से और फिर सब बीमारियाँ एक के बाद एक गिरती गई। क्या सुरक्षा करना था हमको? बाबा ने हम सबको तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए सुरक्षा कवच दिए हैं। आप सब इस बात पर ध्यान देना, जो चीज़ें मेरे काम की नहीं हैं मुझे उसके विषय में सोचने की मना है, निषेध है। इतना ध्यान रहता है। हमारी दादी जानकी की बात मैं सुनाता हूँ। बहुत सारे पत्र बड़ी दादी के समय तो दादी प्रकाश मणि उसका जवाब दिलाती थी। अब दादी जानकी जी से हम जवाब लेने अगर जाते और कोई बात सुनाने लगते तो दादी एक तो पहले कहती है, भैया मुझे सुनाई नहीं देता, मेरे कान बंद हैं, मैं ऐसी बातें सुनती नहीं हूँ। डोंट थिंक, तुम भी सोचो नहीं। हमने कहा दादी डोंट थिंक कहना तो सहज है, लेकिन संकल्प तो चलते हैं। यज्ञ है, विस्तार हो रहा है, विघ्न आ रहे हैं, क्यों नहीं सोचना पड़ेगा? अरे भैया तुम क्या कर सकता है? अपनी बुद्धि को क्यों खराब करना? बाबा बैठा है, जो बाबा ने सिखाया है, जो बाबा ने समझाया है वो लिखो उसको। कोई की बातों में नहीं जाना, सोचना नहीं, सब बाबा बैठा ठीक करेगा। इतनी शुभ भावना रखो, ठीक हो जाएगा। सोचने के लिए दादी एकदम मना करती, नहीं सोचना है, भारी नहीं करना अपने आप को। योगी हो तुम लोग, योग लगाना है तो सोचना बंद करो बाहर की बातों का। जो जरूरी है, आवश्यक है, जिससे कोई आपका कनेक्शन है, जो सेवा है, उसके प्रति सोचना अलग चीज़ है। लेकिन जिससे लेना देना नहीं, आज सरकार क्या कर रही है, आज वो व्यक्ति क्या कर रहा है, आज वो क्या कर रहा है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कई लोग उसी धुन में लगे रहते, अपने समय को, अपनी शक्तियों को नष्ट करते हैं। बाबा के बच्चे इस समय अपनी सुरक्षा के लिए साइलेंस पावर को बढ़ाते हैं, स्वच्छ रहते, शांत रहते हैं। वो शांति का एक सुरक्षा कवच बन जाता है। श्रेष्ठ शुद्ध संकल्पों से एक पवित्र आभामंडल क्रिएट होता है। इसका अनुभव करना, वही आपका सुरक्षा कवच है। कितना भी आपके प्रति कोई व्यर्थ सोच रहा हो, कुछ कर रहा हो, आजकल कहते हैं इसने इसके ऊपर कुछ कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, इसको कुछ खिला दिया है, कुछ तंत्र मंत्र कर दिया है। कलयुग की ये विद्या लास्ट चल रही है चारों तरफ से। लेकिन अगर किसी ब्राह्मण बच्चे के ऊपर बहुत अच्छा सुरक्षा कवच है, बहुत पवित्र विचारधाराएं हैं, बहुत शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प हैं, कोई भी नेगेटिविटी अंदर नहीं है, तो कोई कुछ भी करेगा, आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं आएगा, अपने आप उसके ऊपर रिवर्स हो जाएगा। लेकिन सभी ध्यान देना, टेंशन से सुनो ये बात कि मुझे कोई भी व्यर्थ को अंदर अलाउ नहीं करना है। कोई भी बातें हो रही हैं, मुझे न देखना है, न सुनना है, न बोलना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, और साथ में थिंक नो इविल, डू नो इविल।
ये बाबा ने हमें महामंत्र दिया है, और यही महामंत्र जिस आत्मा ने पक्का किया है वो सुरक्षित है। माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती, लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। बहुत ध्यान दो, बाबा की शिक्षाएं हमारी रक्षा करती हैं। अगर बाबा की इन शिक्षाओं को हमने धारण किया है, पालन किया है, और उसी बाउंड्री में, उसी मर्यादा की रेखा के अंदर रहते हैं, तो रावण किसी भी भेष में आ जाएगा, चाहे वो आवाज़ बदल के आ जाए, चाहे भेष बदल के, रूप बदल के आ जाए, हमें कोई हरा नहीं सकता, कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई मेरा हरण नहीं कर सकता। हम सदा सुरक्षित हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए आज आपको 4 प्रकार का मैं सुरक्षा कवच बताता हूँ, जिस सुरक्षा घेरे में ही अपने को रखना है। वैसे भी जो बड़े बड़े VIP होते हैं ना, वो कई घेरों में होते हैं। कई प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जाते हैं तो कहते हैं सुरक्षा के घेरे रहते हैं, पहले एक घेरा, फिर उससे दूसरा घेरा, फिर उसका तीसरा घेरा, फिर चौथा घेरा, और 5वां भी ऐसा घेरा करते हैं जो चारों तरफ छतों पर भी लोग सिक्योरिटी गार्ड खड़े हो जाते हैं। हम तो रोज़ देखते हैं हमारे मधुबन में, आज ये VIP आया, आज ये VIP आया, प्रेसिडेंट आई, कितनी सुरक्षा। हम समझते हैं हमारी बहन है, हम इससे बात करेंगे, अरे वो तो उधर से जा ही नहीं सकते आप, सुरक्षा घेरा, 1 घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा। हम सब के लिए भी बाबा ने 4 घेरे बना के दिए हैं, और उस घेरे के अंदर जो आत्मा रहेगी उसको माया किसी भी रूप में, किसी तरह से भी हमें दुश्मन हरा नहीं सकता। इसलिए सब पहला सुरक्षा का घेरा बनाओ, अपने शुद्ध पवित्र विचारों का घेरा। बहुत पवित्र, मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ, भगवान का चुना हुआ रतन हूँ, भगवान की नज़रों में हूँ, बहुत ऊंचा सम्मान। और उस सम्मान के इस ऐसे चिंतन में रहो, वो नशा है, वो खुशी है, वो खुमारी है, वो चेहरे पर रुहाब है। हम किसके बच्चे हैं? बाबा कितना नशा चढ़ाता है। अरे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है? तुम्हें कौन गाइड कर रहा है? तुम्हारी कौन पालना कर रहा है? कभी सोचो तो, विचार तो करो। आप साधारण लोग हैं क्या? ऐसी पालना, ऐसी पढ़ाई तो राजाओं महाराजाओं को भी नहीं मिलती। कितने भी धनवान हो, हमारे जैसे बेफिक्र बासा कोई नहीं, बिन कौड़ी वासा संगम पर। क्या चाहिए? बाबा तूने सब कुछ दे दिया, सब प्राप्तियां करा दी। इतने नशे और सम्मान में रहो तो एक अच्छे चिंतन का पहला घेरा हमारा लाइट का ओरा है, बहुत अच्छे विचारों का एक घेरा बन जाता है इससे। चलो फिरो, उठो बैठो, कोई आपके लिए बुरा सोचेगा, बुरा करेगा, संकल्प नेगेटिव डालने की कोशिश करेगा, वापस अंदर नहीं आ सकता। आजकल जो बीमारियां अटैक करती हैं, जो हमारी रिसर्च हुई है, कैड प्रोग्राम में शायद कोई गए हों, सुना होगा, एक बहुत सुंदर रिसर्च है ये, कि इस शरीर के ऊपर जो एक सूक्ष्म शरीर का ओरा है, हर एक के साथ है, अच्छे संकल्प करता है, पवित्र संकल्प हैं, बहुत भावना वाले संकल्प हैं, तो उसका ओरा बहुत स्वच्छ है, साफ है। और अगर कहीं ऐसे व्यर्थ, नेगेटिव, क्रोधी, कैसा भी विचार, गलत विचार वाला व्यक्ति है, तो उसके ओरा में, उसका जो सूक्ष्म शरीर है, उसमें धब्बे हैं, दाग है, कालापन है। और ये लोग आजकल कैमरे ऐसे बना लिए हैं जो फ़ोटो निकालते हैं, साइंस वालों ने। आप बैठे होंगे ना, तो ऐसे कैमरे हैं जो उस कैमरे से इस शरीर के फ़ोटो के साथ साथ उनका ओरा भी आ जाता है, आभा मंडल भी आ जाता है। तो हम सब पहले अपने ऊंचे सम्मान में, अच्छे चिंतन में, अच्छे अच्छे विचारों में रमण करके अपना एक बहुत सुंदर सूक्ष्म ओरा तैयार करें।
पहले उस पर ये जलवायु का परिवर्तन, नेगेटिव वायरस का परिवर्तन होता है, प्रवेशता होती है, और जब वो कमज़ोर हो जाता है तब अंदर बीमारियाँ आती हैं। शरीर पर जो बीमारियाँ आती हैं, हार्ट में आई, फेफड़ों पर आई, पेट में आई, ब्रेन पर आई, हड्डियों में आई, कोई भी बीमारी आएगी तो पहले उस समय जो ओरा उसका बना हुआ है, पवित्र संकल्पों से, आत्मा के निजी गुणों से, उस ओरे को खंडित करके, वो ओरा कमज़ोर है तो वहाँ से वो बीमारी प्रवेश कर जाती है। इसलिए बहुत श्रेष्ठ विचार, योगी के इतने शुद्ध विचार और इतना नियंत्रण वाले विचार, जब चाहूँ सोचूं, जब चाहूँ शांत हो जाऊँ, वो स्थिति जो है वो पहला सुरक्षा घेरा है। और हर एक ब्राह्मण इसमें तो रह सकता है, इसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई काम धंधा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो बाह्य इंटरेस्ट हैं, जिनमें हमको देखने का, सुनने का, पढ़ने का बहुत सारे शौक़ हो गए ना इंसान को, अगर उसमें परहेज कर ले तो ये हो रहा अपने आप। बाबा की मुरली पढ़ो, वरदान पढ़ो, अच्छा चिंतन करो, अच्छे संग में रहो, अच्छे विचारों का भोजन करो, अपने आप और अच्छा हो जाएगा। तो ये सुरक्षा का अच्छा कवच है पहला। और दूसरा, बाबा ने हमारे लिए कुछ ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं बनाई हैं। ये मर्यादाएं कोई बंधन नहीं हैं, लेकिन जिस ब्राह्मण आत्मा ने उन मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन किया है वो इस संसार में सदा सुरक्षित है, सदा सुरक्षित रहता है। तंत्र मंत्र जंत्र जो करते हैं, जादू टोना, वो कैसे करते हैं? कुछ न कुछ खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे, कुछ देंगे, और आपने ले लिया, स्वीकार कर लिया, खा लिया, बस फट से प्रभाव हो गया, बुद्धि बदल गई। इसलिए क्यों किसी के पास जा कर के कोई चीज़ लेते हैं? अगर देता ही है, लेते ही हो, लेना ही पड़ता है, तो ऐसा थोड़ी बाबा ने कहा लेकर के तुरंत खा लो। भाई परहेज करो ना, कुछ समय के लिए हम नहीं खाते हैं, इस समय नहीं खाते हैं, टाइम हमारा फिक्स है। ऐसा थोड़ी जब आया, आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई एक बार में जितना खाना खा लो, लेकिन बार बार जो खाने की आदत बड़ी, बार बार आपके लीवर को काम करना पड़ता है, वो थक जाता है, पचा नहीं पाता है। इसलिए समय पर खाओ, समय पर सो, मना नहीं है खाने पीने के। लेकिन बाबा ने हम सबको जो ये नियम मर्यादाएं बताई हैं, जो ब्राह्मण आत्माएं दृढ़ता के साथ इन नियम मर्यादाओं में पक्के हैं, उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, कुछ भी करे वो, क्योंकि वो ऐसा घेरा है, सेकंड घेरा ब्राह्मण आत्माओं के लिए, जो हर पल रक्षा करता है। बाबा ने हम सब के लिए कितनी सुंदर मर्यादाएं, अभी इसकी लिस्ट अगर मैं बताऊं ना, पहली मर्यादा संकल्प के लिए दी, दूसरी मर्यादा स्मृति के लिए दी, तीसरी मर्यादा दृष्टि के लिए दी, चौथी मर्यादा बोल के लिए दी, पांचवी मर्यादा कर्म के लिए दी, छठी मर्यादा व्यवहार के लिए दी। आप सबको मर्यादाएं तो मालूम है ना? किनको किनको पता है? हाथ उठाओ। क्यों इतना हाथ स्लो उठा रहे हो? बहनें नहीं उठा रहे हैं? मर्यादाओं की लिस्ट नहीं मालूम है? भाई लोग इधर वाले, मर्यादा नहीं मालूम? क्यों ऐसा कर रहे भाई? मर्यादा पुरुषोत्तम बनने वाली आत्माएं, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का ही पता नहीं क्या? नियमों का पता है? नियम 4 हैं, ब्रह्मचर्य में रहना है, शुद्ध अन्न खाना है, अच्छा संग करना है, दैवी गुण धारण करने। ये नियम बने हुए हैं, और जो इन नियमों में दृढ़ है वो योगी है। और अगर योग नहीं लगता है तो ज़रूर 4 नियमों में कोई ना कोई कमी है, चाहे उसकी परहेज खान पान की नहीं है, चाहे वो अच्छा संग नहीं कर रहा है, चाहे वो ब्रह्मचर्य में लूज है, योग नहीं लगेगा कितना भी बैठे रहो घंटों। वो योगी जीवन के 4 पिलर्स हैं। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन की सुरक्षा के लिए मर्यादा का एक घेरा है,
और वो मर्यादा का घेरा है, पहले संकल्प सीमित हों, जो बता रहा हूँ मैं, जो ज़रूरी है वही चलाओ, उस पर हमारा ब्रेक हो, धैर्यवश संकल्प हो, जहाँ स्टॉप करना चाहें स्टॉप करें, जहाँ स्टार्ट करना चाहें स्टार्ट करें, जहाँ ले जाना चाहें वहाँ ले जा सकें। संकल्पों के लिए रेखाएं हैं, मर्यादाएं हैं, स्मृति के लिए मर्यादाएं हैं। जो बातें बीत गई हैं, जो अंदर भर गई हैं, प्लीज़ उनको ब्रेक लगाओ, फुल स्टॉप। बीती का चिंतन मुझे नहीं करना है। जो बीत गया वो इतिहास बन गया। बीतते हुए को भूतकाल कहते हैं। भूत को कोई याद किया जाता है क्या? भूत को याद कर तो डिस्टर्ब होते रहोगे। भूतकाल, एक दिन की रमणीक बात है, अटल बिहारी वाजपेयी है ना, मधुबन में आए थे, तो उस समय वो विदेश मंत्री नहीं थे, भूतपूर्व थे, रिटायर थे। तो हमारे स्टेट सेक्रेटरी ने परिचय देते हुए कहा कि हमारे भूतपूर्व विदेश मंत्री जी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना उद्बोधन देंगे। तो वो तो बड़े रमणीक थे, खड़े हो गए और खड़े होते कहते, बहन जी मैं भूत नहीं हूँ, तुम मुझे भूत भूत कह रही हो, भूत को भूल जाओ। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी भूतकाल को भूल नहीं पाते। मेरे से ये हो गया, मेरे से ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, नींद नहीं आती, योग ही नहीं लगता। और बाबा कहता बीती ताई विसार दे, जो बीत गई वो बीत गई, उसको क्यों याद कर रहे हो भाई? अगर नहीं भूल रहे हो तो एक कागज़ पर लिख करके बाबा को दे दो, बाबा को सुना दो, बाबा मेरे से ऐसे अपराध हो गए। पास्ट को तो भूल गए, पिछले जन्मों की बातें तो याद ही नहीं है। ये भी ड्रामा में बड़ा अच्छा, ये भी एक पार्ट है ड्रामा का, जो जन्म के साथ वो बातें वहीं पर भूल जाती। कोई कोई बच्चे को याद रह जाती हैं, अलग अगला जन्म लेता है, 5 साल का 10 साल का हो करके ज्यों जागृत होती है अवस्था, जो उसकी बुद्धि में मेमोरी जागृत होती है, बड़ी बड़ी माताओं के पास जाके कहता तू मेरी पत्नी है, तू मेरा फलाना है। बेचारी वो भी डिस्टर्ब, परिवार भी डिस्टर्ब। ये क्या बोलता है? होता है ना, आजकल कहानियाँ आती हैं, देखते हैं। कोई कोई को पुनर्जन्म की बातें याद रहती हैं। हमारा सबका मर्जीवा जन्म पुनर्जन्म हुआ है। बाबा ने अपना बच्चा बनाया है, द्विज जन्म दिया है। हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं, क्यों शूद्रपन की बातों को हम याद कर रहे हैं? हो गया शूद्रपन में, अनजाने में देहाभिमान के कारण कितनी गलतियां हुई इंसान से, बहुत भूलें की। लेकिन बाबा कहता बच्चे वो परवश स्थिति में तुमने की, तुम भूल जा, है भूलने की शक्ति। तो बाबा ने हमारी स्मृति के लिए मर्यादा दी कि बच्चे पास्ट को पास्ट कर दो और आने वाली की चिंता नहीं करो। तो रहस्य है, वर्तमान में जीना सीखो, इसको अच्छे से अच्छा बनाओ। आज अच्छा है तो कल अच्छा होना ही है, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्मृति की मर्यादा है, न पास्ट में जीना है न भविष्य की चिंता करनी है, वर्तमान में स्मृति स्वरूप बनना है। एक बाबा की स्मृति में रहो। फिर बाबा ने हमारी दृष्टि के लिए मर्यादाएं दी। बच्चे शरीर को देखते भी नहीं देखो। व्यक्ति 2 ही चीज़ों के पीछे आज फंसा हुआ है, एक चमड़ी और एक दमड़ी, एक रूप दूसरा रुपया, भाग रहा उसके पीछे। रूप के पीछे राजाओं ने राजा ही गंवा दिया। काम महाशत्रु के पीछे कितनी सारी संपत्ति गंवा दी, कितने युद्ध हो गए, कितनी हिंसाएं हुई। आप सब इतिहास जानते हो, पढ़ो देखो। बाबा के बच्चों को बाबा ने स्मृति दिलाई, आप एक चैतन्य आत्मा हो, आपको इस शरीर रूपी बाजा पाठ बजाने के लिए मिला है। आप सब पाठधारी हो। अपनी इस दृष्टि को परिवर्तन करने के लिए आत्मा को देखने का अभ्यास करो। इस शरीर रूपी भ्रकुटी में विराजमान ये आत्मा चमक रही है, ये पाठधारी है, मैं यहाँ हूँ, ये आत्मा भी यहाँ से पाठ बजा रही है। दृष्टि को आत्मिक दृष्टि बना लेना,
यही इस देहाभिमान की दुनिया में अपनी सुरक्षा है। नहीं तो बहुत बुराई है, बहुत विकृतियां हैं। देहाभिमान सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। जिनके साथ हम उठते बैठते हैं वो तो सब बॉडी कॉन्शियस हैं। शरीर का ऐसा ऐसा श्रृंगार करेंगे, ऐसा रूप रंग बना करके आपके सामने आएंगे जो न चाहते भी उनके देह पर दृष्टि जाए, और आप कहो मैं क्या करूं, मेरी दृष्टि चंचल हो गई, मेरे स्वप्न खराब हो गए, मेरे को माया ने आज बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया, ये हो गया वो हो गया। क्यों मार दिया भाई? क्योंकि आप अपनी सुरक्षा कवच से बाहर निकल गए। जो दृष्टि के लिए मर्यादा की लकीर थी उसको आपने उल्लंघन कर दिया। इसको कोई सूरदास की तरह फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। बाबा ने ये भी नहीं कहा कोई मंत्र पंथ ऐसे ना, किसी स्त्री से बात नहीं करनी, किसी स्त्री को देखना ही नहीं। कोई ऐसे लोग हैं, सन्यासी लोग भी कहेंगे भाई हम आगे बैठते तुम पीछे बैठो, और बाबा ने उनको ही फ्रंट में कर दिया। साथ रहो, छोड़ना नहीं है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। सब कुछ करो लेकिन ज्ञान तलवार को बीच में रखो। इसलिए दृष्टि हमारी शुद्ध रहे, पवित्र रहे, आत्मिक बन करके रहे। यही हमारी इस विकारी दुनिया में सुरक्षा कवच है। वृत्तियां हमारी अनासक्त रहे। कोई भी चीज़ कितनी भी आकर्षण करने वाली हो, वृत्तियां बहुत चंचल हैं, तुरंत आकर्षण हो जाती है। कई चीज़ें आकर्षित कर रही हैं कलयुग में, कहीं कोई व्यक्ति आकर्षित कर रहे हैं, कोई की विशेषताएं आकर्षित कर रही हैं। वृत्तियां उन आकर्षणों में इतना फंसी हुई हैं जो बार बार उनकी स्मृति आती है। बाबा ने हमारी वृत्तियों का परिवर्तन किया, और वृत्तियां तभी परिवर्तन होती हैं जब बहुत पक्का व्रत लेते हो। अगर व्रत नहीं लोगे तो वृत्ति नहीं चेंज हो सकती। व्रत लो। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा आपने मुझे सब प्राप्तियां करा दी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी वृत्तियों पर बहुत ध्यान देता हूँ। संकल्प तो कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन जो संकल्प बार बार चले हैं, बार बार उसको रिवाइज किया, वही हमारी वृत्तियाँ बन गई। कोई भी चीज़ फट से आकर्षित कर लेती है, चंचल हो जाती है वृत्तियाँ। बैठे यहाँ हैं, काम दूसरा कर रहे हैं, वृत्तियाँ कहीं दूसरी जगह। इन वृत्तियों को अनासक्त बनो। मर्यादा की इस लकीर के अंदर रहना है। मेरे काम की अगर चीज़ें नहीं हैं, मुझे नहीं संग्रह करनी है, मुझे नहीं आकर्षित होना है। फिर वृत्तियों के बाद है बोल। बोल बड़े अनमोल। बोल पर बहुत ध्यान देना की ज़रूरत है। जरा भी इधर उधर कुछ बोल निकल गया, लोग अपसेट हो गए, दुखी हो गए, बद्दुआएं देंगे। बोल हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। बाबा कई बार कहते हैं एक एक बोल मेरे बच्चों का बड़ा अनमोल होना चाहिए। कभी आंखें धोखा देती हैं, कभी जबान धोखा देती है। चल जाती है कतरनी जैसी, चल गई जबान, बोल निकल गया तो क्या होगा? संबंध बिगड़ जाएंगे, दूरी बढ़ जाएगी। इसलिए ध्यान देना, प्रवृत्ति में रह करके, घर गृहस्थ में रह करके केवल एक विधि अपना लो, आपकी बहुत सुरक्षा है। परिवार कभी टूटेंगे नहीं, कभी भी टकराव नहीं होंगे, कभी झगड़े नहीं होंगे। एक चुप सौ भला। कभी भी बात कोई हो रही टकराव की, तकरार की, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तुरंत जवाब नहीं देना। अधैर्यता में उसने एक बात कही, हमने दो कह दिया, चुप चुप शांति से सुनो। आज बाबा क्या कह रहे थे? अगर क्रोध को जीतना है तो सहन करना पड़ेगा, ऐसे क्रोध खत्म नहीं होगा, कुछ समाना पड़ेगा। समाओगे, सहन करोगे तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसने एक बोला और हमने दो बोल दिया, हमसे सहन नहीं हुआ, ये बात, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए बोल के लिए कितनी मर्यादाएं बाबा ने बताई। बच्चे कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो ज़रूरी है वही बोलो, नहीं तो नहीं बोलो भाई, क्या ज़रूरत है। घर तो कम से कम सुखी रहेगा।
टकराव तो नहीं होगा, तू मैं नहीं होगी। अगर एक बोल रहा है तो बोल लेने दो, थोड़ी देर चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, अंदर का गुबार निकल जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये क्यों बोल रहा है, मैं भी बोलूँ, मैं कोई कम हूँ क्या, मैं गलत हूँ क्या? सहन नहीं कर पाते, तुरंत बोल देते, टकराव हो जाता है। इसलिए बोल के लिए बहुत मर्यादाएं हैं, इस पर ध्यान देना। बहुत सारी बाबा की मुरलियाँ इस पर चली हैं। इसलिए बोल मास्टर सतगुरु की तरह कंट्रोल में रहें। जितने बोल बोलो ना, रात को अगर बैठो तो चेक कर सको इतने बोल मैंने बोले। जिसने बोल पर कंट्रोल कर लिया उसके बोल सत्य वचन हो जाते हैं। उसके बोल सुनने के लिए लोग तरसते हैं। जो बोलता है वो होने लगता है। हम सबको बाबा ने बोल की मर्यादाएं दी और कर्म की छूट दी है, लेकिन कर्म बंधन न बन जाए। संबंध में आए, कर्म करें, न्यारे प्यारे बन करके करें। करावन हार आत्मा कर्मेंद्रियों का आधार लेकर के कर्म करे। कर्म किया और न्यारे हो गए। ये कर्म सुख देने और सुख लेने के लिए हैं। सुख दो सुख लो, न डिस्टर्ब रहो न डिस्टर्ब करो। अगर ये कर्म हमारे श्रेष्ठ हैं तो हमारी सुरक्षा अपने आप होगी। किसी को डिस्टर्ब कर दिया, नाराज हो गया, हमारे लिए उसने इधर उधर कोई गलत प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, कर्मों के परिणाम स्वरूप ही आज इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने केस हो रहे हैं। सब अपने कर्मों को सुधार लें। व्यवहार में मिलनसारिता है, दूरदृष्टि है। हम सब एक पिता के बच्चे हैं। व्यवहार में जितनी सरलता है, मधुरता है, नम्रता है, झुकना आता है, उतना व्यवहार शुद्ध हो जाता है। बहुत टाइट नहीं रहना है। जो रियल होते हैं वो मोल्ड होना जानते हैं। जिसमें मिलावट होती है वो टूट जाते हैं। व्यवहार अगर अशुद्ध है, व्यवहार में अगर मिलनसारिता नहीं है, हम आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रह पा रहे हैं, माना हम टाइट हैं कहीं ना कहीं, संस्कारों में अशुद्धियां हैं हमारे अंदर। नहीं तो झुकना सीख जाओ। दादियाँ हमें बहुत प्यार से कहती थी, बड़ी दादी इतनी शिक्षा देती थी, अरे भाई हार मान लो, हारमनी हो जाएगी, झुक जाओ, ठीक हो जाएगा सब। दादियों के आगे कोई भी बात कहता था इतना सरलता से, ठीक है आप ठीक हैं। ऐसे नहीं कहा नहीं नहीं तुम वो गलत बोल रहा है। बहुत बड़ी विशेषता आपको देखो, यज्ञ की वृद्धि का आधार दादियों ने जिस प्रकार से यज्ञ को चलाया, व्यवहार शुद्धि बता रहा हूँ मैं। हम अगर गए अपने जोश में अपनी बात ले करके और हम समझते यही होना चाहिए, बिल्कुल राइट है, और यज्ञ और श्रीमत कह रही ये राइट नहीं है, लेकिन हम अपनी समझ के अनुसार समझते हैं बिल्कुल राइट है मैं बोल रहा हूँ। और दादी जी के पास हम जाके कहते हैं दादी ऐसा होना चाहिए। दादी ये नहीं कहेगी ये ठीक नहीं है, श्रीमत नहीं है, कट नहीं करेगी। अच्छा तूने बहुत अच्छा ठीक है राय दिया, दादी ने सुना, तुम लिख के दे दो, हम आपस में विचार करेंगे, समय पर बताएंगे। उस समय जो उसका उत्तेजना है, उसका जोश है, उसको उसी समय कट नहीं किया, टकराव नहीं किया, नहीं तो आगे के लिए बताएंगे नहीं, उसकी प्लानिंग बंद हो जाएगी, वो हमसे दूर हो जाएगा। उसको सुना, समाया, और जब समय उसका मूड हल्का हुआ, भाई देख तेरे बात सुनी थी, बात किया, विचार किया, लेकिन इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें नुकसान है, इसलिए तुम इसको छोड़ दो, मान जाएगा वो। तुरंत अगर आपने कट कर दिया तो कहेगा हमारी बात कब सुनी जाती है, टक्कर हो जाएगा। ये व्यवहार शुद्धि है, और ऐसी व्यवहार शुद्धि से यज्ञ की वृद्धि हुई। हम घर में क्यों टकरा जाते, व्यवहार में क्यों हमारे आपस में झगड़े हो जाते, हम एक दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहते। मैं ही समझदार हूँ, मैं ही राइट हूँ, ये जो कह रहा है ये गलत है, मैं अनुभवी हूँ, इसको अनुभवी नहीं है। अनुभव नहीं है लेकिन वो बात अपनी कह रहा है, कुछ तो उसको पता चल रहा है, सुन तो लो, उसको धैर्यता तो दो, हाँ ठीक है सुने, नहीं करना तो नहीं करो, लेकिन समय पर उसको इज्जत मिलनी चाहिए।
ये व्यवहार शुद्धि है, ये हमारी सुरक्षा का कवच है, हमारे संगठन की सुरक्षा है इसमें। हम सब इस बातों पर ध्यान दें। तो बहुत बड़ा घेरा है हमारा सुरक्षा का, और उसके लिए सब सुरक्षा गार्ड खड़े करो अपने आगे। तीसरा है बाबा की याद की छत्र छाया। अकेले बन करके कहीं नहीं जाना, किसी भी काम में जाओ एक नियम बनाओ। ऐसा साथी मिला है जो हर एक के साथ रहता है, हर एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखाते हैं। अब एक साधारण व्यक्ति तो किसी के साथ नहीं रह सकता ना, भले कितना भी दिव्य पुरुष हो, कितना भी बड़ा सिद्धि पुरुष हो, लेकिन सबके साथ कैसे रहेगा। लेकिन बाबा हमारा इतना निराकार ज्योति स्वरूप सर्वशक्तिमान अपने हर बच्चे के साथ वो रहता है। तो सभी बाबा के साथ रहते हो ना, इस छतरी से बाहर नहीं निकलना। बाबा के याद की छतरी हर बच्चे के साथ। जब भी कहीं जाओ, कोई भी काम के लिए निकलो, घर से निकलो, बाहर आओ, 1 सेकंड के लिए बाबा से दृष्टि लो। सभी ने बाबा का कमरा नहीं बनाया तो फोटो तो रखा ही होगा ना अपने घरों में, है सबके पास। एक भाई हैं हमारे, बहुत बड़ी फैक्ट्री चलती है। एक बार मैं उनके पास गया दिल्ली में, तो वो जब कमरे से निकलते थे तो कई बार जूता बांध लेते थे, बाबा के कमरे में जाना भूल जाते थे। कमरा बनाया था बाबा का, तो कहते हैं मेरे को लगा कि ये तो मैं श्रीमत का उल्लंघन कर रहा हूँ, मेरी सुरक्षा कैसे होगी। तो उन्होंने सीढ़ी उतरने में बीच में मोड़ था एक, उसके अंदर थोड़ा गैप था सीढ़ी के बीच में, तो वहाँ एक छोटा सा बढ़िया ट्रांसलाइट रख दिया बाबा का। और जब ऊपर से आते और याद आता है कि मैं बाबा के कमरे में जाना भूल गया, तो 1 मिनट वहाँ खड़े होते, बाबा मैं इस कार्य के लिए जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे, आपको ही काम करना है, चलो मेरे साथ चलो। इतना प्यार से बाबा से बात करके, शक्ति लेके, दृष्टि लेके उनको साथी बना करके जाता। कहता कभी भी कोई ऐसा काम नहीं है जो कोई रुक गया हो, कोई विघ्न आया हो, कोई ने ना किया हो, बाबा मेरे साथ है। बुद्धिमानों की बुद्धि है, सर्वशक्तिवान है, और हर ब्राह्मण बच्चे को कहता है मैं तुम बच्चों के साथ रहता हूँ। भक्तों ने उसको सर्वव्यापी कह दिया, इसीलिए सब जगह वही है वही है। और बाबा कहता है बच्चे तो मेरी ग्लानि कर दी, मैं सब जगह नहीं हूँ, लेकिन जो बच्चे मुझे बहुत प्यार से सच्चे दिल से कहते हैं मेरा बाबा, मैं उनके पास आ जाता हूँ, मुझे आने में टाइम नहीं लगता। तो एक नियम बनाओ, कहीं पर भी जाओ, कितने भी व्यक्ति के विचार गलत हों, उसे काम निकलवाना ही है, वो नहीं करने वाला है। कई कहते हैं अरे वो तो बात ही ठीक नहीं करता है, वो तो फाइल ही फेंक देता है, वो तो बिना पैसे लिए कोई काम ही नहीं करता है। बाबा कहता है बच्चे नेगेटिव सोच के क्यों जाते हो, पहले ही अपने गलत विचारों का उसको बीज डाल दिया। आप बड़े अच्छे विचार, जिसके साथ करता होगा करने दो, तुम्हारे साथ नहीं करेगा। तुम पहले से विचार करो, वो व्यक्ति जरूर काम करके देगा, इसी से करवाना है, भगवान का बच्चा है, वो भी करेगा। आपके पॉजिटिव विचार आपके साथ बाबा की शक्तियाँ उस कार्य में सहयोग देंगी, मदद करेंगी, आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए ध्यान देना, कहीं भी जाओ, देश में विदेश में, सेवा में, नौकरी में, बिजनेस में, बाबा मेरे साथ साथ है, मैं उसके साथ कंबाइंड हूँ, या उसकी छतरी मेरे ऊपर है, मैं उसके नीचे ही चल रहा हूँ। ये बाबा की याद छत्र छाया का काम करती है। और ऐसी कलयुगी दुनिया में सबसे बड़ी सेफ्टी है बाबा के याद की छतरी। पॉजिटिव श्रेष्ठ संकल्पों की छतरी, मर्यादाओं की छतरी, और बाबा के याद की छतरी, और साथ में अपने लौकिक अलौकिक दैवी परिवार की दुआओं की छतरी। बहुत अच्छी सुरक्षा करती हैं। जिस आत्मा को सबकी दुआएं मिलती हैं, आप अपने लौकिक परिवार में अगर सबको सुख दिया है
सबको स्नेह दिया है, तो उनके दिल से निकलता है बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे भाई हैं, बड़ी अच्छी बहन है, बहुत अच्छे मददगार हैं। दुआएं कोई ऐसे थोड़ी आशीर्वाद ही देगा, हाथ ही रखेगा सिर पर। जो अच्छी भावनाएं उनकी वो हमारे प्रति निकलती हैं, वही हमारे लिए आगे बढ़ने का, हमारी सुरक्षा का आधार बन जाते हैं। वो हमारे लिए एक रक्षा कवच बन जाता है। तो 4 घेरे दिए हैं, आप सब चारों घेरे में रहना। बहुत बड़े VIP हो, बाबा के बच्चे VIP हैं। बाबा क्या कहता है, ये मेरे बच्चे VIP हैं। वी कितने भी लगा दो, वेरी वेरी इनोसेंट पर्सन है ये। तो हम सब बाबा के बच्चे VIP हैं। बहुत अच्छी तरह से अपने सुरक्षा गार्ड रखो। कभी भी कोई माया का वार किसी भी तरफ से, व्यर्थ का, नेगेटिव का या ईर्ष्या के बस, अनुमान के बस, किसी भी कारों के बस कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इसलिए जितनी बाबा की शिक्षाएं हमें मिली हैं, जो हमें दिव्य गुणों की धारणाएं मिली हैं, अगर आप सब उनको दृढ़ता के साथ पालन करो। दादी ने लास्ट में सभी 36 गुणों को सार में लिया 5 गुणों में, और हर एक को पक्का कराया कि आप सभी इन 5 गुणों को अगर धारण कर लो तो बाकी सब गुण आ जाएंगे, और वो गुण आपके लिए बहुत अच्छा सुरक्षा का कवच बन जाएंगे। सबसे पहला है आत्मा का मूल गुण। देहाभिमान के कारण उसके अंदर कई प्रकार के व्यर्थ नेगेटिविटी आई है, लेकिन आत्मा मूल स्वरूप में जब अनादि में परम धाम घर में है, जब सृष्टि के आदि काल में आई है तब, जब पूज्य है, जब उसकी मूर्तियाँ पूजी जा रही हैं तब, और जब ब्राह्मण है तब, पूरे ही सृष्टि चक्र में आत्मा का निजी गुण पवित्रता है, स्वच्छता है, शुद्धता है। जितनी हमारी पवित्र विचारधाराएं हैं, बहुत पवित्र विचार चलते हैं, बॉडी कॉन्शियस वाले विचार अपवित्र हैं, उसी विचारों से सब विकार उत्पन्न होते हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको एक बहुत पवित्र विचारों का आभा मंडल दिया, और जितना हम उन पवित्र विचारों में रहते हैं, पवित्रता ही दूसरे गुण को प्रत्यक्ष कर देती है, और वो दूसरा गुण है सत्यता। कहते हैं हमें सच्चाई बहुत पसंद है, मुझे सच सुनना अच्छा लगता है। कोई झूठ बोलता है तो मुझे गुस्सा आता है। एक झूठ बोलता है, दूसरे गुस्सा आता है। दोनों में राइट है कौन? जो सच्चे हैं वो कभी भी, कहते हैं एक बार सच्चे और झूठे हीरे एक जैसे होते हैं। नकली ज्वेलरी आजकल ऐसी होती है ना, पता ही नहीं चलता है सच्चा सोना या नकली है। ऐसे हीरे भी ऐसे निकाल दिए। तो एक बार झूठे और सच्चे हीरे मिक्स करके एक व्यापारी को दे दिए कि तुम मुझे इसमें से सच्चे हीरे निकाल के दो। बेचारा बड़ी मेहनत करता रहा, ढूंढता रहा, परखता रहा, कौन सच्चा है पता ही नहीं चल रहा था, नहीं निकाल पाया। कईयों से परीक्षा लिया, कोई उसको अलग कर ही नहीं पाया। एक अंधा व्यक्ति आया, कहता है मैं बाबूजी निकाल के दिखा सकता हूँ। कहता अंधा व्यक्ति सच्चा और हीरा झूठे को मिक्स करके उसके आगे रख दिया, कैसे निकालेगा? बोलो कैसे निकाला होगा उसने? उसने थोड़ी देर धूप में रख दिया दोनों को। जो सच्चा हीरा था वो ठंडा था, और जो नकली हीरा था वो धूप में फटाफट गर्म हो गया। बस वो ऐसे ऐसे हाथ करता गया, जो ठंडा था उसको अलग कर लिया, जो गर्म था उसको अलग कर दिया। जो बोला नकली है वो गर्म है, जो असली है वो ठंडा यही है। 1 सेकंड में कर दिया। अगर हम सच्चे हीरे हैं, सत्य हैं, तो शीतल हैं या जोश आता है, गुस्सा आता है? सच्चाई की परख क्या है? सिद्ध करेंगे, जिद करेंगे। सत्यता अपने आप में सिद्ध है, वो एक सूर्य है, उसको सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए कभी भी सच्चे को अगर कोई कलंक भी लगे, कोई बात कहे भी, उल्टा सीधा बोले, आप शांत रहो, चुप रहो।
आज नहीं तो कल वो सत्यता सिद्ध हो जाएगी। सत्य का दूसरा अर्थ है अविनाशी है वो। जो आत्मा अपने अनादि स्वरूप में स्थित है, आत्मिक स्वरूप में स्थित है, वो सच्ची है। और जो देहमान हो, कितना सच बोल रहा हो, देहमान ही झूठ है उसका। बॉडी कॉन्शियस है, मैं सच्चा हूँ। जो मैं कह रहा है वो कौन है? वो आत्मा को जानता ही नहीं है। देहमान वाला है, झूठा ही है, चाहे जो बोले, अच्छा भी बोले तो भी झूठ है। बाबा ने अपने बच्चों को देही अभिमानी बना करके कहा, तुम सत्य हो, अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहो और तुम सच्चाई में कायम रहो। कुछ भी हो जाए, सत्य तो सत्य ही है, उसको कोई दबा नहीं सकता, छिपा नहीं सकता। कितने भी बादल आ जाएं, कितने भी विघ्न आ जाएं, कितने भी बाबा अलग अलग निकल आएँ, लेकिन जो सच्चा है वो तो सच्चा ही है। और जो झूठा है आज ठीक है, कल कहीं पहुंच जाएगा। इसलिए बाबा कहता है सच की नैया हिलती है, डुलती है, लेकिन डूबती नहीं है, पार हो जाती है। हम सब सच्ची नैया में बैठे हैं, सत्य की नैया में हैं। तो दूसरा गुण है सत्यता। पवित्रता के बाद सत्यता, और जहाँ सत्यता है वहाँ नम्रता अपने आप आ जाती है, झुकना आ जाता है, नम्र चित्त है। और नम्रता के साथ उसके जीवन में बहुत सरलता और मधुरता वाणी में आ जाती। बोल में मधुरता है, जरा भी कोई ऐसे अपशब्द, जोर वाले शब्द, गुस्से वाले शब्द निकलते ही नहीं उससे। बहुत मधुर भाषी बन जाता, सरल चित्त बन जाता। और इन सब का आधार बन जाता है फिर धैर्यता। ये 5 गुण अगर हमने जीवन में धारण कर लिए तो इस समाज में 5 गुण आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाएंगे। धैर्यता से कोई भी बात आए ना, कोई भी घटना घट जाए, नहीं रास्ता दिखाई दे रहा हो, क्या करूं, कैसे करूं, उलझो नहीं। धैर्यता से, शांति से आपको बाबा की टचिंग आएगी। बहुत सोच लिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, हलचल हो जाएगी, एकदम हलचल हो। मेरे साथ ऐसी कई घटनाएं घटी। जब मैं विदेश में गया ना, पहली बार अमेरिका गया, तो मुझे लोगों ने बहुत पहले बोल दिया, क्योंकि इंग्लिश इतनी आती नहीं मेरे को। बोला, अरे इंग्लिश बोलते हैं ना अमेरिकन लोग, तो आधी बोलते हैं, आधी नहीं बोलते हैं, देखना तुम कहीं फंस नहीं जाना, कोई है नहीं, अकेले जा रहे हो। और मेरे को एक टूर नहीं था, कई स्थानों पर जाना था, एक के बाद एक। मैं गया, सबसे पहले जब न्यूयॉर्क में पहुंचा तो 2-3 दिन 4 दिन रह करके वहाँ से मेरे को लॉस एंजलिस के लिए प्लेन पकड़ना था। तो आ करके हमारी बहनें छोड़ करके गई और उसका बोर्डिंग वगैरह बना के दे दिया, सामान चला गया। और मैं बैठा था, थोड़ी देर के बाद अनाउंस हुई, ये फ़्लाइट जो है 12 घंटा लेट। 12 घंटा लेट नाम अनाउंस हुआ, 12 घंटा लेट। अब क्या करूँगा मैं 12 घंटा? मैं तो भोजन भी नहीं लेके गया था, थोड़ी टोली या प्रसाद कुछ ले लिया था। तो मैं बैठा था चुपचाप। अब बहुत धैर्यता से सोच रहा है, बाबा अब जो चला गया उसकी भी एड्रेस, फ़ोन नंबर नहीं लिया जो उसको वापस बुला लूँ, और जहाँ जाना है उसका भी मुझे पता नहीं कितने घंटे में कब पहुँचूँगा, अभी कब फ्लाइट मिलेगा। मैं बैठा था ऐसे बाबा को, बहुत धैर्यता से बाबा को बुलाया मैंने अपने पास। बाबा मुझे बताओ अब मुझे क्या करना है। मैं ऐसे बैठा रहा शांत, करीब 15-20 मिनट ऐसे बैठा, कुछ नहीं सोचा मैंने, जो होगा अच्छा होगा। सामने से मेरा नाम अनाउंस हुआ। जब नाम अनाउंस हुआ तो मेरे कान खड़े हो गए, कौन बुला रहा मेरे को, कौन फ़ोन आया। तो मैं गया जहाँ से अनाउंसमेंट हो रही थी, तो हमने कहा आपने अनाउंस किया। मेरे को उसने फ़ोन दे दिया कि आपका फ़ोन आया है। तो मैंने फ़ोन पर बात की, तो सामने जहाँ रिसीव करने वाले लड़के थे, 2-3 भाई आए थे, उनको पता चल गया इनकी फ़्लाइट 12 घंटा लेट है। तो कहता है आप निश्चिंत रहना, मैं आपका सब करवा रहा हूँ। मैंने क्या करवा रहे हो, 12 घंटे यहाँ बैठना है क्या मेरे को? बोला नहीं, हमारी दीदी ने कहा है उसका फ़्लाइट चेंज कर दो। दूसरी फ़्लाइट जो वहाँ से चल रही है वो भले 2 फ़्लाइट उसको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ बैठ के क्या करेगा, बोर्डिंग चेंज कर दो।
हमने कहा मेरे पास सामान नहीं है, सब सामान चला गया। कहते उसकी आप चिंता नहीं करो, सामान अपने आप आ जाएगा। अब 2 फ्लाइट के टिकट उसने लेके मेरे हाथ में वहाँ अनाउंस किया, पहले बताया, फिर उसको बोल दिया भाई ये फ़्लाइट का टिकट बना दो, पैसा मैं आपको ऑनलाइन भेज रहा हूँ, वो टिकट को छोड़ दो। अब वो 2 बोर्डिंग मेरे को मिल गई। अब मैं अकेला बैठ गया। अनाउंस हुआ, जो जिस गेट से गेट नंबर जब अनाउंस हुआ जाने का, तो मैं जा रहा था तो वहाँ पर प्लेन नहीं था, वहाँ ट्रेन खड़ी थी। अब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि पहले ट्रेन में बैठ के फिर हम प्लेन तक पहुँचेंगे, बहुत बड़ा एरोड्रम था। तो ट्रेन देख के थोड़ा संकल्प चले, लेकिन वहाँ लिखा था गेट नंबर, ट्रेन के ऊपर लिखा था, तो हमने कहा हो सकता है ट्रेन वहीं ले जाए। तो चुपचाप बैठ गया, पूछा किसी से नहीं, बैठ गया मैं उसी ट्रेन में। वो कितने किलोमीटर दूर वो प्लेन खड़ा था वहाँ पर, क्योंकि पानी बहुत बरस रहा था। तो वो प्लेन में ले गया, बिठाया, बैठ गया मैं। अब बैठा तो जब प्लेन उड़ा, अब कहाँ जा रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं किस देश में उड़ूँगा, कहाँ जाऊँगा पता नहीं, अकेला हूँ और सामान कुछ नहीं, एक थैला छोटा सा था। अब जब वहाँ उतरा जा कर के तो अकेले बैठा, बहुत कम लोग थे, मतलब वहाँ पर करीब 15-20 लोग होंगे पूरे एरोड्रम पर, ऐसा सुनसान एरोड्रम। तो उतरे तो मैं ऐसे चुपचाप बैठा था, थोड़ी टोली थी, भूख लगी तो मैंने निकाल के खाई, पानी पिया। इतनी देर में एक भाई दौड़ते हुए मेरे सामने आता है, भाई जी ऐसे कह के, आप माउंट आबू से आए हैं क्या? हमने कहा ये कहाँ से आ गया? हमने कहा क्यों भाई आप कहाँ से आए हैं? हिंदी में बात किया। तो कहता है कि आपकी ड्रेस ऐसे लगती है कि ब्रह्मा कुमार वहाँ माउंट आबू में रहते हैं, आप वहाँ से हैं? ने हाँ मैं वहीं से हूँ। कहता मैं सिरोही डिस्ट्रिक्ट का हूँ, क्या आपका सेंटर यहाँ पर है? हमने कहा कहाँ पर हूँ मैं, सेंटर कैसे बताऊँ यहाँ है या नहीं है? कहता है कि मेरे बच्चियाँ यहाँ पढ़ती हैं और मैं उनसे मिलने आया था, आज इंडिया जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा आप भी बैठे हैं तो मैं आपसे बात करूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मेरे को जाना तो लॉस एंजलिस था, लेकिन ये बोर्डिंग पता नहीं कहाँ कहाँ की बना के दिया भाई ने, अभी देखो आप कहाँ हमको ले जाएगा। तो बोर्डिंग बनी थी लॉस एंजलिस के बजाय लास वेगास की। तो कहता चलो कोई बात नहीं, आपको मैं बिठा के आता हूँ। अब वो कहाँ से आया और ढूंढ ढाड़ करके मिला, और मिला करके मेरे को लास वेगास की तरफ जो फ्लाइट जा रही थी वहाँ बिठा दिया, क्यों बोर्डिंग वही थी, जाना लॉस एंजलिस, पहुँच गए लास वेगास। अब वहाँ पहुँचे, उतरते ही वो दोनों भाई जिन्होंने फ़ोन किया था वहाँ उन्होंने मुझे रिसीव किया, सामने से आए और इतने खुश हुए कि देखो बाबा ने आपको अमेरिका घुमाने के लिए सब प्लान बनाए हैं। अमेरिका घुमाना है हमको? अमेरिका घूमना थोड़ी आया हो, वो लॉस एंजल्स में जाना है। बोला भाई जी ये इतना अच्छा दर्शनीय स्थल है, यहाँ के लोग कितना खर्चा करके आते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे ग्रैंड कैनियन, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर गुफाएं, बहुत कुछ है, आपको बाबा ने इसलिए भेजा है, अभी आपको 2 दिन मैं यहीं रोकूँगा, फिर लॉस एंजल्स ले चलेंगे। और लास वेगास तो कहता है रावण का बाप यहाँ रहता है। रावण का बाप क्या होता है भाई? कहता है जितने पाप यहाँ होते हैं ना वो कहीं नहीं होते, सारी रात ये लोग जगते हैं, जुआ खेलते हैं, वो किरणों पता नहीं क्या खेलते हैं और दिन भर सोते हैं। आपको रात में ही चक्कर लगवाना, मुझे रात को नहीं जाऊँगा, मेरे को रेस्ट करने दो। कहता नहीं भाई जी रात को ही देखने का मज़ा है। अब वो 3 बजे मेरे को उठा करके सुबह सुबह सब पूरे होटल ये वो सब खुला था, कहीं ताला चाबी नहीं, और सब अपने मस्त थे, वही खेलने में वो लगे हुए थे, रात भर टीवी बड़ी बड़ी चल रही हैं, पूरा दिन लग रहा था। मैं घूमा देखा, फिर उसने दूसरे दिन गाड़ी उठाई, बड़े सा दूर दूर के जो जंगल थे, पहाड़ थे, वो बनी हुई गुफाएं थी, वो डायनासोर की कहानियाँ, वो घुमाता रहा। हमने बाबा कहाँ तुम भेज रहा है, टिकट चेंज करके ये घुमाना था क्या मेरे को? फिर उसके बाद लॉस एंजल्स भेजा। कहने का मेरा भाव है कि उस समय बहुत धैर्यता चाहिए, बहुत निडरता चाहिए, निश्चिंतता चाहिए। अरे भगवान मेरे साथ है, मेरा क्या होगा? हम विदेश में बैठे हैं, ना मनी वहाँ की है, ना वहाँ का पता है कहीं, और बाबा मेरे साथ घूम रहा है, चल रहा है। ऐसे कंबाइंड रहने की आदत डालो, साथ रहो, धैर्यता से काम लो, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा।
क्यों पड़ी, तुरंत घबरा जाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा, बोल बदल जाएगा। अरे इतने अच्छे अच्छे बाबा अनुभव कराता है, थोड़ा शांत बच्चे, शांत, मैं हूँ तेरे साथ। इतना प्यार भरा संबंध है, याद करो हाजिर हो जाए। लेकिन कभी कभी हम कहते वो तो निराकार है, वो तो ऊपर रहता है, कहाँ उस तक आवाज़ पहुँचेगी। विधि पूर्वक याद करो, निराकार बन करके उसको याद करो, क्योंकि उसको कान नहीं है जो सुनाई देगा। आपकी भावनाएं, आपके दिल का प्यार उस बाबा को पहुंचता है और बाबा आपकी भावनाओं को पूरा करता है। तो इस तरह इस संसार में रहते हुए हर जगह पर निर्भय रहो, निडर रहो, निश्चिंत रहो और बाबा के साथ और सबकी दुआओं की छत्र छाया का अनुभव करो। बहुत मदद मिलती है। यही हमारी सेफ्टी है और यही हमारी सुरक्षा का घेरा है, सुरक्षा कवच है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा को इस सुरक्षा कवच के बाहर नहीं निकलना है, नहीं तो कहीं ना कहीं माया मारेगी, घूसा मार देगी, अटैक करेगी, क्योंकि उसका चारों तरफ से साम्राज्य चल रहा है। तो ऐसे सभी विजयी महावीर बन करके अभी इस समय निश्चिंत रहो, बेफिक्र रहो और बाबा को सदा साथी बना करके कंबाइंड रहो। ठीक है, अभी हम 5 मिनट के लिए 12:30 तक अशरीरी स्थिति का अच्छा अनुभव करेंगे और फिर भोग लगेगा और फिर हम कुमारों से मिलेंगे। ठीक है, तो सभी भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने चारों ओर बाबा की याद की छतरी का अनुभव करो। बाबा के दुआओं का हाथ ही हम आत्माओं के लिए छत्र छाया बन जाता है। मजबूत है। इसलिए संगम पर सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान, भले हमारी टीचर्स बहनों को समर्पित होकर के सेवा करने का चांस मिला है, लेकिन उड़ता पंछी जैसे कुमार हैं ऐसे उनकी जीवन भी नहीं है। उनसे भी श्रेष्ठ हो, महान हो। जिधर चाहिए तन की सेवा हो, मन की सेवा हो, और अगर कमाई है तो धन की सेवा भी कर रहे हैं। हर प्रकार से सेवा करने का गोल्डन चांस कुमारों को अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो आप सभी अपने इस कुमार जीवन से संतुष्ट है ना? कि दिल होती है कभी कोई ऐसी बात होगी तो कौन मदद करेगा, सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी तो कोई तो साथी चाहिए। कमज़ोर संकल्प तो नहीं चलते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत मुश्किल से कुमार जीवन में सेफ रह पाते हैं। थोड़ी सी परीक्षा आती है, एक तरफ लौकिक का दबाव भी रहता है, भले माँ बाप ज्ञान में भी हों तो भी अंदर की एक भावना रहती है, बेटियों को समर्पित कर दो तो वहीं दूसरे घर की है, उनको जाना ही दूसरे स्थान पर है, लेकिन बेटे की तो शादी करनी चाहिए।
बेटा जवाबदार है, वारिस है, अगर हम चले जाएंगे तो इनको कौन संभालेगा। बहुत अंदर की जो रग होती है ना, मोह जिसको कहते हैं, वो बच्चों प्रति ज़्यादा रहती है माँ बाप की। इसलिए अगर वो खुद समर्थ नहीं है, खुद पक्का नहीं है, तो माँ बाप उसको कहीं न कहीं बंधन में बांध देते हैं। तो कितने कुमार ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम तो बिल्कुल निर्बंधन और बिल्कुल मजबूत पक्के कुमार हैं, कुछ भी होगा हमको कोई भी बंधन में नहीं बांध सकता है। वहाँ तो उठाओ, देखो तो, देखा देखी नहीं उठाना भाई। सचमुच ऐसे हैं क्या? थोड़े थोड़े दो चार नहीं उठा रहे हैं, देखना। क्योंकि अगर थोड़ा भी परिवार के अंदर बंधन रहते ही हैं, और वर्षे पर अधिकार होता है बच्चों का, बच्चियों को तो दे लेके पूरा कर दिया, लेकिन बच्चे वारिस होते हैं और कहते हैं तुमको वर्षा हम तभी देंगे जब तुम शादी करेगा, नहीं तो नहीं देंगे, सीधी बात। तो अगर वर्षे का अधिकार लेना है तो बंधन में तो बंधना पड़ेगा, नहीं। इसलिए आप सब जिस दिन निराधार बन जाएंगे ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अधिकार है, मिलता है तो छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन नहीं मिलता है तो उसके पीछे भटकेंगे नहीं और फंसेंगे नहीं। दो रोटी कमा के भी खा सकते हैं, कोई भूखा नहीं रहता संसार में, भीख मांगने वाला भी खा लेता है। हम तो मजबूत हैं, हाथ पांव बाबा ने दिया, बुद्धि दी। अगर आप बहुत पक्के हैं, बहुत निश्चय बुद्धि हैं, बाबा में, ड्रामा में, इस कल्याणकारी समय में, परिवर्तन काल में संपूर्ण निश्चय है, तो विजय आपका जन्म सिद्ध अधिकार, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर जरा भी कमज़ोर संकल्प कर लिए और जरा भी लौकिक में अटैचमेंट रही तो माँ भी बांधती है, और अगर बड़े भाई हैं तो उनकी जो युगले होती भाभियाँ, वो भी बहुत बंधन में बांधती है, बड़े बड़े योगियों को भी बंधन में बांध देती है। इसलिए आप सभी संगम के समय को पहचाना है, बाबा को पहचाना है। सिर्फ ध्यान रखना, बाबा कहते हैं अगर तुम ईश्वरीय सेवाओं के बंधन में बंध जाओगे, ये भी बंधन है, लेकिन इस सेवाओं के बंधन में बंध जाओगे तो दूसरे सब बंधन अपने आप कट जाए। समझ रहे हैं मेरी बात? और ये नहीं है कि मान लो हम बंधन में इधर बंध गए तो फिर मेरा क्या होगा, लेकिन जो बाबा के लिए, यज्ञ के लिए सदा हाजिर करते हैं, सदा हाजिर रहते हैं, परिवार और बाबा भी उनके लिए बंधा रहता है। अगर उनके आगे कोई ऐसी परीक्षा आती है, समस्या आती है, तो बाबा खड़ा हो जाता है, कहीं न कहीं किसी न किसी को निमित्त बना देता है। लेकिन बहुत अंदर का विश्वास चाहिए, निश्चय चाहिए। निश्चय के बिना विजय संभव नहीं है। और माया तो बीच बीच में चांस लेने की कोशिश करती है, और आजकल सबसे ज़्यादा माया का वार जो है ना, डिजिटल रूप में हो रहा है। साइंस के साधन और विशेष करके टीवी, रेडियो, और उसमें भी मोबाइल ने तो सबको मोबाइल बना दिया। अगर ज़्यादा इसका शौक चढ़ गया, और ये जो लेटेस्ट सब यूट्यूब, व्हाट्सएप, फलाना ढिमाका, जो फेसबुक, पता नहीं क्या क्या, ट्विटर, कहाँ कहाँ की बातें निकली हैं। कई तो फेसबुक में अपना और दूसरों को फेस ही देखते रहते हैं। इसलिए सब ध्यान देना। एक बहुत सुंदर टॉपिक अभी एक जगह पर मुझे मिली थी,
डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल का डिटॉक्स करो, उसमें से जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही यूज करनी है। जो उसमें मिक्स है, जो बुराइयां आ गई हैं, जो उसमें विषैला पदार्थ आ गया है, जैसे शरीर का डिटॉक्स करते हैं भाई, कोई भी ऐसा केमिकल वाला हम खा रहे हैं, बहुत दिन हो गए हैं, तो लीवर का डिटॉक्स करते हैं, किडनी का डिटॉक्स करते हैं, पूरे शरीर का डिटॉक्स करने के लिए नेचुरोपैथिक में चले जाते हैं। ऐसे ही बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चों को इस समय डिजिटल के डिटॉक्स की बहुत ज़रूरत है। जो ज़रूरी है, साधन है, साइंस के सुख हैं, प्रयोग करने से बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। और ड्रामा में बाबा ने सेवा का इतना अच्छा माध्यम दिया। अभी मुझे यहाँ बैठे हुए मेरे कोई कारोबार रुकती नहीं है, ये साधन ऐसा है। बैठे हैं देश विदेश में मुरली के बारे में कोई बातें पूछते हैं, करते हैं। पहले तो फ़ोन के लिए कितना भटकना पड़ता था, अभी व्हाट्सएप पर ऑन करते हैं। अभी हम फिजी बात कर लिया, अभी ऑस्ट्रेलिया बात कर लिया, अभी लंदन बात कर लिया, अभी अमेरिका बात कर लिया। 1 मिनट लगता है, बात करके आ जाओ, काम पूरा हो गया। साधन है ना, उसको यूज कर रहे हैं। आज यहाँ का ईमेल आ गया, आज ये प्रश्न आ गया, आज उसका उत्तर देना, बहुत अच्छी साधन है। ईमेल भी यूज करो, व्हाट्सएप भी यूज करो, सब कुछ यूज करो। लेकिन जो उसमें अश्लीलता आ गई, जो उसमें मेरे काम की बातें नहीं है, नेगेटिव भरा पड़ा है, अगर आपने उसका डिटॉक्स नहीं किया, उसको स्वच्छ नहीं बनाया, उसको साफ नहीं किया, तो कभी योगी जीवन का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान देना। हमारी ये योगी जीवन है, हम योग लगाने वाले योगी नहीं हैं। हर कर्म में, हर समय बाबा बाबा बाबा, मेरा संपूर्ण संबंध एक बाबा के साथ जुटा हुआ है। अमृत बेले उठते हैं, बाबा से प्यार से रूरियान करते हैं, बच्चे बन करके शक्ति लेते हैं, सकाश लेते हैं, फिर वो खुद ही टीचर बन करके पढ़ाने आता है, पढ़ाई करते हैं, बाबा की बातों को सुनते, ग्रहण करते हैं, जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। फिर बाबा के साथ कर्मयोगी बन करके साथ में रह करके कर्म करते हैं। फिर कोई माया की ऐसी वैसी बातें आती हैं तो विजयी योद्धा बन करके बाबा को साथी बना करके विजय प्राप्त कर लेते हैं। फिर रूहानी यात्री हैं, रूहानी यात्रा पर रहते हैं। अब जो बाबा ने खिदमत दी है, सेवा दी है, खुदाई खिदमतगार बन के कर्म करते हैं। अगर कोई बाबा का बच्चा इस तरह से अपने आप को बिजी कर ले, ध्यान देना, जो भी हमारी एनर्जी है, रचना की एनर्जी है, बहुत बड़ी शक्ति होती है ये। अगर इस एनर्जी का सही रूप में प्रयोग नहीं किया, इसको सफल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं व्यर्थ जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, मन की और शरीर की बीमारियां क्रिएट कर देगी। इसलिए कभी भी इन शक्तियों को, शारीरिक और मानसिक शक्तियों को ऐसे ही छोड़ नहीं देना। इसके द्वारा जितना कर सकते हो, जो कर सकते हो, तन से, मन से, धन से, समय से, अपनी विशेषता से खूब बाबा के काम में लगाओ, इसको थकाओ, इसको फ्री नहीं छोड़ना, नहीं तो कहीं ना कहीं माया घुस जाएगी, प्रवेश करेगी, व्यर्थ संकल्पों में करेगी, विकल्पों में करेगी, परेशान करेगी, नींद पिटाएगी और योगी जीवन योद्धा की बन जाएगी। योगी हैं या योद्धा हैं? योगी है ना, योद्धा तो नहीं है ना। एक एक विकार को जीतने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, युद्ध करना पड़ता है। अगर जरा भी हमारी परहेज में लूज हो गए, युद्ध ही युद्ध है, बड़ी मेहनत है। उधर की दुनिया उधर बह रही है, जिधर बहाव होता है उधर जाना सहज होता है। लेकिन अगर हम विपरीत दिशा लेते हैं, मानो वायु हवा उधर की है तो उधर चलना बहुत सहज है, लेकिन उधर से इधर चलना है तो पानी उधर बह रहा है और हमको इधर जाना है, तो क्या होगा? मेहनत करनी पड़ेगी, युद्ध होगी, थकावट भी होगी।
सारी दुनिया विकारों के गर्क में जा रही है, उधर भटक रही है। वो समझती यही जीवन है, इसके बिना चलना ही मुश्किल है। और बाबा ने अपने बच्चों को एकदम उसके विपरीत बात बता दी। बच्चे, ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पवित्र रहना है, तुम्हें इन पांचों विकारों पर संपूर्ण विजयी बनना है, माया जीत बनना है। तो जिधर लोग बह रहे हैं उधर आप जाओगे तो युद्ध ही नहीं, जीतने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जब हम उनको छोड़ रहे हैं तो उसमें बहुत मेहनत भी है, युद्ध भी है, समय भी लगता है, और उसके लिए बहुत अच्छी शक्तिशाली स्थिति चाहिए। और शक्तिशाली स्थिति केवल दो ही बातों से मिलती है। हमें दीदी दादियों ने यही सिखाया कि अगर अपनी स्थिति को मजबूत बनाना है तो कभी भी अमृत वेले का योग मिस नहीं करना, और मुरली क्लास नहीं छोड़ना। कुछ भी करो, कितना भी बिजी हो, बाबा की मुरली से हमें इतनी सुंदर गाइडेंस, इतनी सुंदर खुराक मिलती है, आत्मा अपने आप शक्तिशाली बन जाती है। उस पर मनन करो, चिंतन करो, कभी वरदान को लो, कभी स्लोगन को लो, कभी सार को लो। एक बात पर भी अच्छा चिंतन कर लिया, मन शक्तिशाली बन जाएगा, अच्छी खुराक मिल जाएगी। तो ध्यान देना। कई बार सेवा 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 में हम भाग दौड़ कर लेते हैं। सेवाएं अच्छी चीज़ें, दुआएं मिलती हैं, बड़ों के नज़दीक आते हैं, लेकिन सेवा करते करते स्थिति कहीं डगमग न हो जाए। पढ़ाई पर, अमृत वेले पर, योग पर ध्यान नहीं है तो छोटी सी बात आएगी, मूड खराब हो जाएगा, स्थिति बिगड़ जाएगी, फिर परिवार से रूठ जाएंगे, पढ़ाई से रूठ जाएंगे, और आगे चल के तकदीर से ही रूठ जाएंगे। ध्यान देना। हमें अपनी एक रस, अचल, अडोल, खुशनुमा मूड बनानी है, स्थिति बनानी है। कोई भी बातें आए, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और कुमार जीवन में कलंक लगना तो स्वाभाविक बात है। थोड़ी भी कहीं से आपने बात कर लिया, हंस दिया, बहल दिया, कोई बात कर लिया, इसकी दृष्टिवृत्ति ठीक नहीं, इसका कैरेक्टर ठीक नहीं, फट से कलंक लगा देंगे। बड़ा हथियार है ब्राह्मणों के अंदर। इसलिए ध्यान देना, कुछ भी हो, मैं अगर मर्यादा की लकीर के अंदर हूँ तो किन्हीं की बातों के प्रभाव में नहीं आना है। बोलने दो बोलने वाले। हम अपने आप को बहुत मर्यादित रखें, सहयोगी बने, बैलेंस से चलें। जितने प्यार है, जितना परिवार अपना है, उतने हम न्यारे हैं। जिस ब्राह्मण ने न्यारे प्यारे का बैलेंस रख लिया, सेवा और सोन्नति का बैलेंस रख लिया, व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस रख लिया, उसकी लाइफ बहुत सुंदर ब्लिसफुल बन जाती है। अंडरलाइन। और उसको सबकी ब्लेसिंग्स अपने आप मिलती है। हम सबको इस कुमार जीवन में सबकी ब्लेसिंग्स लेनी है और बहुत आनंदित जीवन, ब्लेसफुल जीवन जीनी है। क्यों इस जीवन में हम उदास हों, निराश हों, हताश हों? क्यों हम भविष्य की चिंता करें, कल क्या होगा? इतना अच्छा परिवार हमको मिला है, इतने अच्छे भाई बहनें हैं, इतने अच्छे हमारे संबंध हो, इतना अच्छा रिकॉर्ड हो हमारा, जो समय पर एक दूसरे के साथ मदद के लिए सब भागें दौड़ें। ज़रूरत पड़ती है, हमेशा पड़ती है। कोई ऐसा नहीं कहेगा हमें तो कोई की ज़रूरत नहीं, हम तो सन्यासी बन गए, हमारा किनारा हो गया। भाग दौड़ की ज़िंदगी है, बहुत सारी बातें आती हैं। कभी शरीर की कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, कभी कोई ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कोई धन की भी आवश्यकता पड़ती है। एक दूसरे के साथ हैं, हम परिवार है हमारा। लौकिक से मान लो कट भी कर दिया, आज अलौकिक में हम 150-200 कुमार हैं। क्या हमारा इतना आपस में स्नेह है? भाई तेरे को तकलीफ है, मैं आता हूँ। क्यों परिवार के पास वो जाएगा? क्यों उसको माँ बाप या साथी याद आएंगे? हमारा इतना अच्छा परिवार है। बहनों पर भी हम डिपेंड क्यों करें? उनकी अपनी मर्यादाएं हैं, उनके अपने नियम हैं। एक को अगर आपको सहयोग देंगी, साथ देंगे, तो दूसरे लोग भी इच्छा रखेंगे, उनका भी सहारा मुझे नहीं चाहिए।
हमारा ये आपसी परिवार का प्यार, आपसी संगठन, वो दोस्ती अगर नेगेटिव होती है तो कितना क्या क्या लोग करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ये हमारा स्नेही, सहयोगी, आत्म उन्नति वाले ग्रुप का संगठन अच्छा होना चाहिए। और ऐसा संगठन हो, मान लो कोई तकलीफ है, एक कौन गया वो तुरंत हाजिर हो जाए, वो उसके समय पर सहयोगी, उसका वो दूसरा उसके समय पर सहयोगी। कभी भी लौकिक की याद नहीं आएगी, कभी भी आपका बाबा से किनारा नहीं होगा, दूरी नहीं बढ़ेगी। एक 20-25 का कुमारों का ग्रुप एक महाराष्ट्र में एक से जगह अभी भी है, मैं गया, वो भाई दिन रात कुमार काम करने वाले हैं। सेंटर की बहनें निश्चिंत खूब सेवा हो रही है, क्योंकि कुमार हैं, मोटरसाइकिल है, स्कूटर हैं, सैटरडे संडे छुट्टी भी है, नौकरी भी करते हैं, तो भी सोचते दीदी आप कोई सेवा हो, कहीं पाठशाला खोलनी हो, कहीं प्रदर्शनी लगानी हो, हमको बता देना। भाग दौड़ करते हैं, खूब सेवा करते हैं। कुमारों के बिना तो सेवा की वृद्धि संभव ही नहीं है, क्योंकि गृहस्थी तो अपने में बंधे ही रहते हैं। तो वहाँ पर बहुत अच्छे भाइयों का संगठन था। एक कुमार जब एक दिन स्कूटर से जा रहा था सेवा पर, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हुआ तो उसका फ्रैक्चर हुआ पैर में। अब पड़ा था, लेकिन एड्रेस थी कि लोगों ने समझा ब्रह्मा कुमारियों का ही बैज लगा था। तो सेंटर पर फ़ोन किया तो बहनों ने कहा ठीक है, किसी एक कुमार को मैं भेजती हूँ। अब उन कुमारों को जब पता चल गया कि उस भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो कहा दीदी आप बीच में नहीं आना, मैं इसका सब कुछ करूँगा। वो सब कुमार मिले, उसको उठाया, तैयार करके हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर की सेवा की कि ये निस्वार्थ सेवा करता है, समाज सेवा करता है, ये समर्पित रूप से सेवा दे रहा है, इसका इतना कमाई का सोर्स नहीं है, आप इसका ऑपरेशन करो, और अगर खर्चा लेना भी है तो हम लोग देंगे, थोड़ा थोड़ा करके। उसका ऑपरेशन कराया, 1-2 मास उसको बेड रेस्ट मिली। सब भाइयों ने उसके कपड़े तक धोए, खाना बना के दिया, खिलाया, और फिर से पाँव पर खड़ा किया, फिर से वो सेवा पर लग गया। लौकिक तक समाचार भी नहीं जाना दिया। क्यों बताएंगे किसी को, वो भी कहेंगे हमने तो इनको छोड़ दिया, हम तो समझते मर गया हमारे लिए। उनके अंदर से आता है, हमको हमारे पास आता नहीं है, मदद नहीं करता है, धन नहीं देता है, सहयोग नहीं देता है, हमारे लिए तो मर गया। लेकिन जब उसके ऊपर पेपर आता है तो फिर लौकिक की तरफ जाएगा तो क्या कहेंगे, अभी तक कहाँ थे तुम। नेचुरल है, जब इतने दिन आपने देखा नहीं, दिया नहीं कुछ मदद, और आज समय पड़ा तो उनको याद करो। आप क्यों नहीं हम अपने परिवार में अपने भाई बहनों के साथ इतना स्नेह रखें, एक दूसरे को समय पर इतना साथ दें। आई विल, किसी पर भी परीक्षा आ सकती है, किसी पर भी कोई हिसाब किताब आ सकता है। आप निश्चिंत होकर एक दूसरे के मददगार बनो, सहयोग दो, पॉजिटिव रूप में सहयोगी बन करके अच्छा ग्रुप बना लो। जहाँ पर भी सोन्नति और सेवा का फील्ड है, चांस मिलता है, दीदी हम हैं, आप निश्चिंत रहो। बड़े बड़े कार्य कुमार अपने आप कर लेते हैं, न धन चाहिए न साधन चाहिए, सब भागते हैं और कर लेते हैं। दादियों ने इतना बड़ा यज्ञ जो खड़ा किया केवल कुमारों की शक्ति से, इसलिए दादी कहते थे कुमार का, ये कुमारों की कुमार का है। उतना नशा रहता था, दादी पांडवों को देखे कुमारों को, अरे मेरे महावीर, मेरे पांडव विजयी। ओम शांति भवन बना, कोई मजदूर नहीं, कोई वो इंजीनियर नहीं, सब भाइयों को खड़ा कर दिया। चलो चलो पांडव, चलो पत्थर उठाते हैं, चलो चुनाई करते हैं, चलो ये करते। दादी खुद आगे सबको साथ लेके जाती है। वहीं चाय रखा दिया, वहीं पर पकौड़ा बनवा दिया, वहीं टोली रखा दिया, खाओ और लगो सेवा पर। कितना बढ़िया ओम शांति भवन बनाया। उस समय तक विशाल भवन बना, भंडारा बना, कई बिल्डिंग्स बनी, जिसमें हर एक मधुबन के भाइयों का संपूर्ण योगदान। कोई मजदूर नहीं बाहर के, कोई मिस्त्री नहीं, 1-2 होते थे जो जानते थे चुनाई उनाई, सब मधुबन वाले। सब ने कर्मणा सेवाएं की, हड्डी सेवाएं की, प्यार मिला, पालना मिली और भगवान की दुआएं मिल गई। इसलिए आप लोग जो भी शक्तियां हैं इनको यूज करो।
लगाओ अच्छी तरह से। एक बार क्या हुआ, हमारे पास मधुबन में भोजन जो है ना कोयले पर बनता था, कोयला, और कोयला आता था धनबाद से, बिहार से, झारखंड से। तो एक दो भाई आए थे जो रेलवे से रिटायर हुए थे, और उस समय जो रेल चलती थी ना, ट्रेन, वो वाली कोयले वाली थी। कोयला जोकते थे और उसी से भाप बनती थी, उसी से चलती थी छुक 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 गाड़ी। तो दोनों ड्राइवर थे रेल के, हरियाणा के थे, एक खन्ना जी थे, एक गुरमुख दादा थे। और दोनों बुजुर्ग हुए, रिटायर हुए, और रिटायर होने के बाद ज्ञान में पक्के थे। तो दोनों बाबा को बोला, बाबा मुझे मधुबन में सेवा करनी है। भले करो भाई, साकार के समय से ज्ञान में थे। हम जब आए तो वो पूरे घर के कोयले की सेवा वही संभालते थे। माना छानना है, गोला बनाना है, उसमें गोबर मिला मिला करके इतने बड़े बड़े लड्डू बनाना है, उसी को बॉयलर में जलाना है, उसी को भंडारे में जलाना है। तो दोनों बूढ़े वो लगे रहते थे, और हम लोगों को पकड़ते थे, आओ आओ हमको मदद करो, हमको पानी ला के दो, हमको गोबर ला के दो। यही सेवा थी हम लोगों की। तो क्या हुआ, एक बार वो उनका संबंध था कोयले वालों से, वहाँ से धनबाद से। तो गए, बिना दादी को बताए पूरी ट्रेन कोयला ले आए, पूरी ट्रेन, सब बोगियाँ कोयले की। अब आके कोयला आबू रोड में खड़ा हो गई ट्रेन। और ट्रेन जब आ गई तो वो होली की छुट्टियाँ थी, और होली पर राजस्थान में सब छुट्टी पर चले, मजदूर मिलते ही नहीं। और एक दो दिन नहीं, 10-12 दिन 15 दिन, कब तक आएंगे पता ही नहीं। तो वो बिल्कुल होली के दिन ही आके पहुंची, और वहाँ से नोटिस आने लगी रेलवे से, आप ट्रेन खाली कराएं, ट्रेन खाली कराएं, नहीं तो इतनी पेनल्टी लगेगी, ये लगेगा। अब दादी सोचे इतनी बड़ी ट्रेन कौन खाली करेगा, भरा हुआ कोयला। लेकिन एक दिन नशा चढ़ाया, आकर के क्लास में आई दादी, बड़े प्यार से हनुमान जी की कहानी सुनाई। एक हनुमान जी थे, लक्ष्मण जी को तीर लगा वहाँ पर लंका में। वैद्य ने कहा कि अगर कोई रातों रात जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी ले आए तो ये खड़े हो सकते हैं, जी सकते हैं, और अगर नहीं कोई लाएगा तो सवेरे तक इनके प्राण चले जाएंगे। अब राम जी को भी चिंता हो गई, सारी सेना में कौन ऐसा है जो भाई रातों रात हिमालय जाए, कहाँ वो साउथ में लंका में, और कहाँ हिमालय में उत्तर में बिल्कुल कोने में, संजीवनी बूटी वहीं मिलेगी। तो जामवंत को आया कि हनुमान ही उड़ सकता है, वही एक बहादुर है, उसको याद दिलाई उसकी शक्तियाँ। और हनुमान जी उड़े, और उड़ करके गए तो रावण ने देखा, अरे ये तो ले आएगा। तो जितनी बूटियाँ वहाँ थी सब संजीवनी बूटी की जो पहचान दी थी ना, वो सब एक जैसी कर दी। कहते तो उसमें लाइट होगी, उसमें ये होगा, जो वैद्य ने बताया था। तो देखा है तो कोई पहचान में नहीं आती बूटी, संजीवनी बूटी है कौन सी। उन्हें कोई भी हो, उसने नीचे से पहाड़ी उठा लिया, और पहाड़ उठा करके वहाँ से उड़ा। उड़ते हुए कई विघ्न आए, कई बाधाएँ आई, और फिर भी समय पर जाके लंका में पहुंच गया, और लक्ष्मण जी जीवित हो गए। अब ये धीरे धीरे वो कहानी दादी ने शुरू किया, और सुनाते सुनाते कहती, एक पवन पूत, और हमारे पास इतने पवन पूत बैठे हैं, बजरंग बली, हनुमान जी बैठे हैं, बाल ब्रह्मचारी कुमारों का संगठन, और एक छोटी सी ट्रेन में कोयला आया है। वो एक व्यक्ति पहाड़ उठा के लाया, ये कौन सा पहाड़ है, अरे अरे चलो चलो चलो, सभी पांडव कोयला खाली करके ले आते हैं। बस हिम्मत दिलाई, उमंग भरा, और ऐसा उमंग भरा जो सब भाई तैयार हो गए। ट्रक एक ही था उस समय हमारे पास, पांडव भवन में, पांडव भवन ही था, न ज्ञान सरोवर न शांति वन, कोई बिल्डिंग नहीं थी। और सब भाई गए, ट्रेन पूरी उतार दिया, खाली कर दिया पहले, फिर ट्रक से उठा करके रात तक, सुबह से रात तक कोयला सारा पांडवों ने पहुंचा दिया। पहुंचा तो दिया, लेकिन वो भाइयों की शक्ल तो बदल गई। कोयले में क्या होगा, सब काले काले भूत जैसे, शक्ल बिगड़ गई, चेहरा बिगड़ गया।
तो जब आए तो दादी ने कहा ये कौन आ गए, कोयला तो आ गया, ये कौन है, पहचान में नहीं आए। दादी कहती अरे हमारे पांडव इतनी मेहनत किया, लाओ साबुन दो इनको, दो अच्छी तरह से जाओ नहा धो करके तैयार होकर के आओ, बुलाओ इनको, सब तैयार होकर के आ जाओ 1 घंटे में। और सब जब नहा धो करके कपड़े बदल के आए तो दादी ने कहा गुलजार बाबा को बोलो इन पांडवों ने बड़ी मेहनत की है, इनके साथ पिकनिक करने के लिए आवे। बाबा को बुला लिया। अब बस बाबा आ गए भाइयों के बीच में, जो गए थे सब बैठे थे, कुछ और दूसरे भी बैठे थे, क्यों बाबा आएगा तो सब बैठ गए। अब बाबा आते ही मुरली में महिमा करने की बजाय शिक्षाएं देना शुरू किया कि बच्ची ने आज सवेरे सवेरे जब बच्चों को उमंग उत्साह दिलाया तो 3 प्रकार के बच्चे देखे। बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे देखे। एक बच्चे जो दादी जी के साथ उमंग में, हाँ दादी चलो हम चलते हैं खाली करके, मेहनती थे, उमंग था, उत्साह था, वो तो बड़े प्यार से तैयार हो गया। दूसरे थे जो सोचते थे मैं तो बीमार हूँ, मेरे को दमा है, सांस की बीमारी है, सर्दी जुकाम है, मैं तो भाई ये कोयले का काम नहीं कर सकता। लेकिन तीसरे जो थे ना, जो कर सकते थे लेकिन दूसरों को भी कह रहे थे क्या ज़रूरत है, 2-4 दिन में कितनी पेनल्टी पड़ जाएगी, ये दादी तो जो आता है जब आता है यही काम हमसे करवाती है, ना खुद में उमंग है, ना दूसरों में उमंग देते, ना दूसरों में। तो आज बाबा बच्चों को एक शिक्षा देते हैं, एक राय देते हैं, बच्चे कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन न खुद करते हो न दूसरों को करने देते हो, ये बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। मान लो आप नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो, लेकिन जो करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, उनको उमंग तो दिलाओ, बहुत अच्छा है, दादी कह रही है जाना चाहिए, करना चाहिए, हम कोई कारण से नहीं जा पा रहे हैं, तो 2 आना भी अगर आपने उस कमज़ोर को उमंग दिला करके हिम्मत भर दिया तो कम से कम आप भी शेयर होल्डर बन जाओगे, आपके खाते में भी कुछ जमा हो जाएगा, नहीं तो आपके ऊपर बोझ चढ़ जाएगा। तो बाबा का इतना बड़ा रुद्र यज्ञ है, इतना बड़ा कार्य चल रहा है, तन मन धन अगर कोई शक्ति बाबा ने दी है तो ध्यान देना वो बाबा के काम में सफल हो। उमंग उत्साह बहनें दिलाती हैं भाई ये काम है, ये करना है, जी दीदी, हाँ जी, दुआएं मिल जाएंगी। अरे छोड़ो ये तो काम पर काम निकलता है, यहाँ तो खर्चे ही खर्चे हैं, ये करो दूसरा खड़ा हो जाता है, खुद भी नहीं करेंगे दूसरों को भी नहीं करने देंगे, और तीसरे बेचारे के पास है ही नहीं तो कोई बात नहीं, उसको माफ़ है। इसलिए बाबा के कार्य में आप सभी अपनी एनर्जी को, अपने तन की शक्ति को, मन की शक्ति को, धन की शक्ति को, समय की शक्ति को जितना आप सफल कर लेंगे उतना आप बाबा की दुआओं के, परिवार की दुआओं के पात्र बन जाएंगे। बाकी अपने को सेफ रखने के लिए एक आहार की शुद्धि, उसका डिजिटल, जो खाना है वो खाना, नहीं खाना तो नहीं खाना, और एक डिजिटल, क्या डिजिटल, डिटॉक्स, कुछ भी नहीं देखने जैसी चीज़ें मुझे नहीं देखनी, और एक संस्कारों का डिटॉक्स ज़रूरी है। संस्कारों में जो अशुद्धियाँ आ गई हैं, बोलने में, चलने में, देखने में, नेचुरल आदतें बन गई, और आदतों ने बड़ा कड़ा रूप ले लिया, संस्कार बन गए। उन संस्कारों को परिवर्तन करना है, उन्हें शुद्ध करना है। हमारा ये ज्ञान संस्कार शुद्धिकरण के लिए है। संस्कार जलते नहीं हैं, ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन जितनी उसके अंदर अशुद्धियाँ आ गई हैं उन अशुद्धियों को हम योग अग्नि में तप करके समाप्त कर सकते हैं। तो वर्तमान समय हम सबको अपने संस्कारों पर बहुत ध्यान देना है। किस प्रकार का हमारा दृष्टिकोण है, किस प्रकार की हमारी भावनाएं हैं, अंदर क्या है, बाहर क्या है, मेरा बोल, मेरा चलन, मेरा चेहरा, मेरे अंदर की वृत्तियाँ किस प्रकार नेगेटिव रूप में चलती हैं, पॉजिटिव रूप में चलती हैं, दोनों को चेक करो। और जहाँ मिक्स दिखाई दे, लगता है ब्राह्मण जीवन के संस्कार नहीं हैं, वो चेंज कर लो, शुद्ध करो।
योग करो, उनको समाप्त करने के लिए तपस्या करो, एकांत में चले जाओ कि ये संस्कार मेरा ठीक नहीं है, इससे लोगों को दुख पहुंच रहा है, इससे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन संस्कारों का परिवर्तन करके शुद्धिकरण और दिव्यीकरण करना है। बहुत अच्छे पवित्र संस्कार, ब्राह्मण जीवन के संस्कार हमारे नेचुरल संस्कार बन जाएं, तो आप सब इस पर ध्यान देना और बहुत अच्छा भाग्यवान जीवन है। सदा यही रहे, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। ठीक है, ऐसे महावीर विजयी बनकर सदा विजयी भव के वरदानी बनना। ओके, ओम शांति।